पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण पूरा हो चुका है। भारी सुरक्षा और जबरदस्त राजनीतिक गहमागहमी के बीच बंगाल में बम्पर वोटिंग देखने को मिला। शाम तक आंकड़ों ने बता दिया कि वोटर्स में उत्साह की कोई कमी नहीं है और पोलिंग परसेंटेज काफी हाई रहा। लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव के पीछे एक बहुत बड़ी कानूनी और प्रशासनिक जंग भी चल रही थी। वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की। असल में करीब 34 लाख आवेदक ट्रिब्यूनल्स के पास पेंडिंग थे, जो अपनी पहचान और वोटिंग राइट्स की लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल के 19 ट्रिब्यूनल्स ने दिन रात सुनवाई की, लेकिन नतीजा, पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले केवल 139 नामों को ही मंजूरी मिल पाई। बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने कंफर्म किया कि 650 से ज्यादा केस सुनने के बाद ही इन 139 लोगों को ग्रीन सिग्नल मिला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा सिस्टम था जिसकी वजह से लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। तो जवाब है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसे आसान भाषा में कहें तो यह चुनाव आयोग का वो सुपर पावर है जिसका इस्तेमाल वो वोटर लिस्ट को पूरी तरह शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करता है। चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव से पहले करीब 60 लाख नामों की जांच की थी ताकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी फर्जी एंट्रीज को हटाया जा सके। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान करीब 27 लाख नाम डिलीट कर दिए गए, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर ट्रिब्यूनल्स बने ताकि लोग अपनी पहचान साबित कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या SIR सिर्फ बंगाल में हुआ है? तो जी नहीं। अभी हाल ही में हमने बिहार 2025 में भी देखा था, जहां 8 करोड़ वोटर्स का रीवेरिफिकेशन किया गया। SIR कोई साधारण चेकिंग नहीं है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs घर घर जाते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। इसके दो ही मेन मकसद होते हैं। पहला है इंक्लूजन, यानी जो 18 के हो गए हैं उन्हें लिस्ट में जोड़ना, और दूसरा है डिलीशन, यानी जो अब वहां नहीं रहते या जो दुनिया छोड़ चुके हैं उनके नाम को लिस्ट से हटाना। अब सवाल यह है कि इतनी भाग दौड़ का फायदा क्या है? तो देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए SIR बहुत जरूरी है। इसमें घोस्ट वोटर्स यानी फर्जी वोटर्स खत्म होते हैं, जिससे चुनाव की फेयरनेस बढ़ जाती है। इसके साथ ही वक्त के साथ जो डेमोग्राफिक चैलेंजेस और चेंजेस होते हैं, जैसे लोगों का पलायन या शहरीकरण, SIR उन्हें ट्रैक करता है। इससे यह भी पक्का होता है कि हमारे यंग वोटर्स, दिव्यांग साथी और मजदूर भाई बहनों का नाम लिस्ट में सही तरीके से शामिल हो। और अंत में जब वोटर लिस्ट क्लीन होती है तो इलेक्शन कमीशन के लिए सब कुछ मैनेज करना आसान हो जाता है। जैसा हमने जयपुर में देखा था, सिर्फ लिस्ट की वजह से नए पोलिंग बूथ्स बनाना और भीड़ को संभालना काफी स्मूथ रहा। कुल मिलाकर कहें तो SIR भले ही विवादों में घिरा हो, लेकिन इसका असली गोल हमारे चुनाव सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। बंगाल में आज हुई बम्पर वोटिंग इस बात का सबूत है कि लोग अपने वोट की कीमत को समझते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले चरणों में जनता का मूड और ट्रिब्यूनल्स का फैसला क्या रहता है। वोटर लिस्ट और चुनाव की हर सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।